सभी को जय एमसी की। आप सभी का स्वागत है द पोस्ट चैनल पर। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हमने जो लास्ट टाइम एपिसोड 1 किया था उसमें हम अपने विषय को लेकर चले थे, जिसका मुख्य विषय है राजा, राज्य और राशि प्रजा। उस विषय में हमने इन तीनों टॉपिक्स को छुआ था, लेकिन आज हम लोग एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हैं। मैं सिंदर पॉल आपका होस्ट आपके साथ हूँ। आज हम लोग बात करेंगे अपने पहले टॉपिक पे, जिसका मुख्य विषय है राजा। और हमारे बीच में मौजूद है रेवरेंड जितेंद्र स्टीफन जी, जिन्हें किसी परिचय की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो बहुत ही फेमस एक पॉडकास्टर है, बहुत ही अच्छे प्रचारक हैं। सो आप सभी का हमारे इस चैनल पे और इस पॉडकास्ट में, जिसका दूसरा एपिसोड हम लोग शूट कर रहे हैं, उसमें आपका स्वागत है। पास्टर जी, हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। थैंक यू। मैं विश्वास करता हूं कि आज जो भी हम लोग बातचीत करेंगे वो परमेश्वर के आत्मा के द्वारा प्रेरित होगी, और खास बात परमेश्वर के आत्मा हमारे दरमियान मौजूद रहेंगे और उन तमाम सच्चाइयों को बाहर लाने में हमारी मदद करेंगे जो अभी तक छुपी हुई। हम लोग यही विश्वास करते हैं पास्टर जी। और इसी के साथ हम लोग आज का जो एपिसोड है उसे हम शुरू करते हैं। सो पहले जो मेरा सवाल है वो यही है कि पवित्र शास्त्र बाइबल राजा को कैसे डिफाइन करती है? देखिए, ये जो राजा शब्द है इसका अर्थ है अधिकारी। ठीक है, किंग मीन टू से अधिकारी या जिसके पास अधिकार है जी। उसको राजा कहा जाता है। और उसकी अधीनगी में, या इसको अगर हम लोग एलैबोरेट करने की कोशिश करें तो जो राजा है वो एक राज्य का अधिकारी होता है। एक राज्य के बिना राजा नहीं हो सकता। तो राज्य का जो अधिकारी होता है, वहां पर जो राजा होता है, अधिकारी होता है, वो अपनी मर्जी, अपनी इच्छा, अपने कल्चर से उस पूरे राज्य को प्रभावित करता है। तो जिस भी राजा की हम लोग बात करते हैं, जब तक वो अपने आप में कुछ ऐसे गुण नहीं रखता है, ऐसे प्रिंसिपल नहीं रखता है, ऐसे सिद्धांत नहीं रखता है जिससे वो जो राज्य है प्रभावित हो सके, तो उसको एक निष्फल राजा समझा जाएगा। लेकिन एक राजा अपनी तीव्र इच्छा को जो उसके अंदर है, जो वो बाहर लेकर आता है, उससे एक राज्य की संरचना करता है। मतलब एक ऐसा अधिकारी जो ऐसे राज्य की संरचना करता है जो उसी के जैसा होता है। तो प्रभु यीशु मसीह जी को आप ध्यान से देखिए, तो जब भी हम लोग पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़ते हैं तो उसमें प्रभु यीशु मसीह जी बिल्कुल शुरुआत से ही लगातार ऐसी बातें करते हैं, ऐसे हिंट देते हैं कि हम लोग समझते हैं कि वो जगत का जो राजा है वो इस दुनिया में आया। अगर हम लोग रेवलेशन पढ़ते हैं तो रेवलेशन में ये साफ तौर पर लिखा, रेवलेशन सारा कंक्लूड करने के बाद, प्रकाशित वाक्य सब कुछ कंक्लूड करने के बाद लिखा गया, उसमें लिखा है कि परमेश्वर ने हम लोगों को एक राजसी प्रजा बना दिया है। उसको राजाओं का हाकिम कहा गया है। क्या कहा गया? राजाओं का हाकिम कहा गया है। मीन टू से जो सारे जगत के अंदर राजा है उनका सबसे उत्तर अधिकारी यानी बड़ा बादशाह प्रभु यीशु मसीह जी को कहा गया है। तो अगर हम लोग पवित्र शास्त्र बाइबल में पढ़ते हैं तो प्रभु यीशु मसीह जी जब वो इस जगत के अंदर आए तो उन्होंने एक विषय को छुआ जो आज के युग के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हु इज योर मास्टर? आपका स्वामी कौन है? स्वामी का मतलब होता है राजा, राजा का मतलब होता है अधिकारी। तो प्रभु यीशु मसीह जी मत्ती 6 अध्याय में 24 आयत को जो है बड़े अच्छे से वो डिफाइन करते हैं। वो ये कहते हैं, नो वन कैन सर्व टू मास्टर्स, फॉर आइदर ही विल हेट द वन एंड लव द अदर, एंड ही विल डिवोटेड टू द वन एंड डिस्पाइट द अदर। यू कैनॉट सर्व गॉड एंड मनी। प्रभु यीशु मसीह जी, इसको हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं, वो कहते हैं कि कोई भी मनुष्य 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर रखेगा और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा या दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। प्रभु जी यहाँ पर ये कह रहे हैं कि इस जगत के अंदर 2 अधिकारी हैं, एक वो परमपिता परमेश्वर और दूसरा लोगों का जो स्वामी, जो लोगों ने स्वामी बना लिया है जिसको, वो है पैसा, धन।
आप ये देखिए, ये बड़ा हैरानीजनक बात है कि इस जगत के अंदर जितने भी, मैं कहता हूँ 100% जो पाप हो रहे हैं वो किसी ना किसी की लालच की वजह से या लोभ की वजह से हो रहे हैं। अगर कोई प्रोस्टिट्यूशन जो है वो अपना देह बेचती है, वो पैसे के लिए बेचती है। अगर एक व्यक्ति सुबह घर से निकलता है तो वो पैसे के लिए निकलता है। अगर एक व्यक्ति कोई कत्ल करता है, उसके आपसी रंजिश भी है लेकिन उसके पीछे जायदाद भी है। तो इसलिए हमारा जो लॉ सिस्टम है वो जब भी कोई मर्डर होता है तो वो जर जोरू जमीन के ऊपर कंसंट्रेट करता है कि पहले ये 3 वजह ही हैं अगर किसी की हत्या जो है वो जगत के अंदर होती है। तो प्रभु यीशु मसीह जी बिल्कुल क्लियर थे, वो अपने कंसेप्ट में बिल्कुल क्लियर थे, क्योंकि वो देख रहे थे कि लोग जो है वो परमेश्वर के घर के अंदर व्यापार कर रहे हैं। वो ये देख रहे थे कि परमेश्वर के नाम से व्यापार हो रहे हैं। उसी जो आराधनालय था उसके बाहर परमेश्वर के द्वारा ही बनाए गए भेड़ बकरियां, जो पांडुके के बच्चे थे, कबूतर थे, वो उन सबको बेचा जा रहा था और वो परमेश्वर को चढ़ा रहे थे। तो हो क्या रहा था, बाहर पैसे का लेन देन हो रहा था और अंदर क्या चल रहा था, ये सारा सिस्टम वहां पर हो रहा था। तो प्रभु यीशु मसीह जी डायरेक्ट वहां पर ये कहते हैं कि तुमने परमेश्वर के भवन को डाकुओं की खो बना दिया है। इसका मतलब है जिस भी जगह कोई व्यापार चल रहा है वहां पर परमेश्वर शामिल नहीं हो सकते। हाँ, एक बात, दुनिया का सिस्टम अलग है, दुनिया में ये पैसे का लेन देन, ये सारी चीजें चलती हैं, लेकिन आप सर्वश्रेष्ठ यानी प्रायोरिटी किसको देते हैं? प्रभु यीशु मसीह जी यहाँ पर ये बात करते हैं। वो ये कहते हैं कि जगत के अंदर 2 स्वामी है। स्वामी का मतलब मास्टर, यानी बंदे को कंट्रोल करने वाले। हमारा जो ब्रेन है इसमें एक ग्लैंड होता है जिसको पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं। वो हमारे सोच विचार के जितने भी हमारे अंदर नायाब तरीके आते हैं उसको वो बाहर रिवील करता है। तो हमारा जो ये ग्लैंड है यानी मन जो है, हाँ, इसको कंट्रोल कौन कर रहा है? ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। प्रभु यीशु मसीह जी ये देख रहे थे कि इनके ऊपर परमेश्वर सवार है, बल्कि इन्होंने अपना राजा किसको मान लिया है? पैसे को अपना राजा मान लिया। वही पैसे को अपना राजा मान लिया। हाँ जी, मतलब ये दोनों चीजें जरूरी तो हैं पास्टर जी। हाँ जी, जैसे कि धन की भी हमें जरूरत है परमेश्वर के कामों को करने के लिए। तो इसमें हम लोग कैसे मान सकते हैं कि एक स्वामी को हम बिल्कुल ही नेग्लेक्ट कर दें और एक को बिल्कुल ही अपना लें? तो इससे तो हाँ, मतलब ये सर्कल जो है वो थोड़ा बिगड़ जाएगा और हाँ जी, चलेगा हाँ, नहीं। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन इसमें क्या है कि हम लोगों को प्रायोरिटी जो है उसे समझने की बात है। तो वो इसी उसे वर्ष आप को अगर हम explain लोग प्रभु यीशु मसीह जी के इस वर्जन को पूरी तरह से पढ़ते हैं, उसको आगे पढ़ते हैं, उसमें लिखा है 32 में 6 की 32 में लिखा है, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। तो प्रभु यीशु मसीह जी क्या कह रहे हैं? एक राजा, आप समझो, प्रभु यीशु मसीह जी कोई आम व्यक्ति नहीं है, वो ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसे मसीहा का मतलब क्या होता है? द अनॉइंटेड वन। जो जब राजा पैदा होते थे उनको अनॉइंट किया जाता था, वो परमेश्वर की तरफ से अनॉइंट होके क्रिस्तुस, जिनको राजा मतलब मसीह के तौर पर इस जगत के अंदर आए। तो वो जो अनॉइंटेड है, वो जो पूरे जगत को बनाने वाले हैं, पूरी क्रिएशन को संभालने वाले हैं, पूरे संसार को बनाने वाले, वो आपको ये कह रहे हैं कि आपका जो मन है वो गलत जगह लग गया है। मतलब आप चिंता ज्यादा कर रहे हो। अन्य जाति जो है वो अपनी प्रायोरिटी पैसे कमाने को ज्यादा दे रहे हैं, धन को, दूसरे स्वामी को उन्होंने मास्टर को यानी अपना राजा बना लिया है। तो प्रभु यीशु मसीह जी कहते हैं तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें हर चीज की आवश्यकता है, पर यहाँ पर आप ये समझिए, यहाँ पर लिखिए कि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं। खोज का मतलब मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, उसका मतलब है सीक। द जेंटाइल सीक आफ्टर ऑल द थिंग्स, मतलब वो इसकी सर्च करते रहते हैं। आजकल आपने स्टडीज देखी होंगी, कोई MBA कर रहा है, कोई CA कर रहा है, सारी स्टडीज क्या कर रही हैं? वो सारी स्टडीज जो है हमारे पैसे के सिस्टम को रिवॉल्व करने के लिए वो बनाई गई है। तो आदमी क्या कर रहा है, अपना पूरी जो पढ़ाई है, जब एक बच्चा पैदा होता है तब से लेकर एक माँ बाप पूरे उन पर पैसे खर्च करते हैं ताकि ये बड़ा होकर पैसा कमा सके। तो उसके चक्कर में बहुत सारे जो लोग हैं, आप देख रहे हैं कि करेक्टर जो है वो लूज कर देते हैं, क्योंकि पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है कि मनी, जो लव ऑफ मनी इज द रूट ऑफ एवरी इवल, यानी पैसे का जो प्यार है वो सारी बुराई की जड़ है। तो यहाँ पर हो क्या रहा है? प्रभु यीशु मसीह जी आपको कह रहे हैं
कि आपको परमेश्वर के राज्य की खोज करनी है। राज्य का मतलब वो एक ऐसा शहर, देखिए मैं आपको सिंपल बता देता हूँ, पवित्र शास्त्र बाइबल में दो शब्द बार बार आते हैं, द किंगडम ऑफ गॉड यानी परमेश्वर का राज्य और किंगडम ऑफ हेवन ऑन दिस अर्थ। इन दोनों का मतलब अलग अलग है। यानी द किंगडम ऑफ गॉड का मतलब है परमेश्वर का राज्य जो स्वर्ग में है, और फिर वही राज्य जो धरती पर राज्य करता है उसको बोलते हैं किंगडम ऑफ हेवन ऑन अर्थ, यानी स्वर्ग का राज्य धरती पर। तो प्रभु यीशु मसीह जी का मिशन जो था वो यही कह रहे थे कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य धरती पर आया है। तो वो जो मैसेज है वो पुराना नहीं है, बल्कि वो गुम हो गया है। आज बहुत सारे जो लोग हैं पैसे की चकाचौंध के चलते उन्होंने अपने चर्च के अंदर एंट्री दे दी है, उन पैसे को एंट्री दे दी है, उस लालच को एंट्री दे दी है, जिसकी वजह से वो दूसरे स्वामी की ओर पूरी तरह से जा नहीं पाते। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह जी कहते हैं कि आपको पैसे के पीछे भागने की बजाय परमेश्वर के राज्य को खोज करनी है, ताकि उसके सिद्धांत, उसके नियम, वो कैसे धरती पर कार्य करता है उसको हम लोग जान सके। तो प्रभु ये कहते हैं ये सारी चीजें जो मैंने बनाई है ना, ये तुम्हारे पास अपने आप आ जाएंगी। शैल बी एडेड लिखा है, तो तुम में आ जाएंगी। तो हमारे राजा ने ये फॉर्मूला बताया, हमें जगत उल्टा बताता है। जगत, ये जो रिलीजियस सेक्ट्स है, आप ये समझिए, जो रिलीजियस सिस्टम है जगत का, वो बड़ा डेंजरस है। वो ये कहता है कि बाहर से कमा के लेके आओ और तुम परमेश्वर के राज्य में पूरी तरह से, या हमें दे दो, हमें दे दो। और वो जो व्यक्ति है उसको अपनी सुख सुविधाओं के लिए इस्तेमाल करते हैं, और वो फिर पब्लिक को जो है वो उसका कोई भी मुनाफा मिल नहीं पाता है। लेकिन जो राइचियस सिस्टम है, वो राइचियस सिस्टम क्या होता है? राइचियस का मतलब होता है, वो एक संविधानिक शब्द है, याद रखिए। परमेश्वर धार्मिक नहीं है, परमेश्वर धर्मी है। धार्मिक जो है वो रिलीजियस सिस्टम को मानता है, और जो धर्मी होता है उसका मतलब है कि टू स्टैंड इन लाइन विद द गवर्नमेंट ऑफ हेवन ऑन अर्थ, यानी स्वर्ग की सरकार के साथ धरती पर एक मत हो जाना आपको धर्मी बनाता है। तो यानी पूरी तरह से राजा जो कह रहे हैं वो मुझे धरती पर करना है। हमारे राजा जी ने इस धरती के नियम कानून मानने को कहा है। अब मेरी बात समझिए, अगर ये धरती परमेश्वर की ना होती तो परमेश्वर हम लोगों को कहते कि यहाँ के नियम मत मानो। प्रभु यीशु, ये पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है कि धरती का जितना भी प्रबंध है, जितने भी अधिकारी हैं, वो परमेश्वर के द्वारा ठहराए गए हैं। कोई इसको डिनाई थोड़ा कर सकता है। जो भी धरती के ऊपर सिस्टम है, हमारा पुलिस सिस्टम है, अगर उसको 2 मिनट के लिए हटा दो तो देखो धरती पर क्या होगा। जो हमारे संविधान है, भारत का जो संविधान है, सबसे पहले हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल, क्योंकि आज हमारा संविधान लिखा गया, उसी संविधान के ऊपर हमारा देश बेस्ड है। और हमारे जो भी कल्चर सिस्टम है, जो भी हम लोग कर रहे हैं, वो उस संविधान के अनुसार कर रहे हैं। चाहे कोई भी, जितने मर्जी राष्ट्रपति आए या जितने मर्जी प्रधानमंत्री आए, उस संविधान के अनुसार उनको चलना पड़ेगा। तो ये भी तो परमेश्वर ने कुछ धरती के नियम ठहराए हैं। आप ये समझिए, जो राजा ने नियम सेट किए हैं कुदरत के, वो नियम आज भी यूनिवर्सली चल रहे हैं। इसको मैं बताता हूं कैसे। मान लीजिए एक बंदा अगर पानी में डुबकी लगाता है, गहरे पानी में गिरता है, वो अपने आप डूब जाएगा। उसको, परमेश्वर को उसके लिए सजा देने की जरूरत नहीं है। अगर कोई पहली मंजिल से छलांग लगाएगा तो उसको, परमेश्वर को ये कहने की जरूरत नहीं है कि इसको नुकसान हो जाए। वो ऑटोमेटिकली जो है ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से नीचे जोर से गिरेगा और ये सारी चीजें होंगी। तो राजा ने जो नियम बनाए हैं, हमें उसके अनुसार चलना पड़ेगा। देखो, नियम जो होते हैं वो यूनिवर्सल होते हैं। वो काले गोरे का भेद नहीं करते, वो हिंदुस्तान पाकिस्तान का भेद नहीं करते। वहां पर भी ग्रेविटेशन फोर्स वैसी ही है, यहाँ पर भी ग्रेविटेशन फोर्स ऐसी ही है। वहां पर भी धरती के और नेचर के जो नियम काम करते हैं वहां पर भी, क्योंकि उनको बनाने वाला राजा सर्वश्रेष्ठ है। अगर वो धरती के नियम खुद बनाए और खुद ही तोड़ दे तो वो फिर राजा नहीं हो सकता, और जो आपको तोड़ना सिखाए वो राजा नहीं हो सकता। तो इसीलिए प्रभु यीशु मसीह जी ने जो आपको ये कहा, हम लोगों को कहा कि हमारी जो इंटेंशन है, हमारा जो इंटेंट है, वो किसकी तरफ होना चाहिए? वो होना चाहिए, प्रायोरिटी परमेश्वर के राज्य के ऊपर होनी चाहिए। और जब हम उन नियमों को समझने लग जाएंगे तो हमें जो पैसे का सेकंड मास्टर जो है वो हमें कंट्रोल नहीं कर सकता। क्योंकि ये हम गीत गाते हैं कि धरती दा धन कदी नाल जांदा नहीं हो वेखिया।
कभी नहीं देखा किसी ने। बिल्कुल, कहते हैं ना कि कफन में जेब नहीं होती। ये तो सच्चाई। अगर ये सच्चाई है तो प्रभु यीशु मसीह इसी को उजागर कर रहे थे, और यही बात हमें समझाने की कोशिश कर रहे थे कि ये जो सुख सुविधाएं हैं, दिस इज फ्रॉम गॉड, ये परमेश्वर की तरफ से है। आपको वैसे मिलेंगी अगर आप परमेश्वर के राज्य की खोज करते हैं। तो नंबर 1 प्रायोरिटी परम पिता परमेश्वर को खोज करने की, उसके राज्य को खोज करने की है। और किसने बताया है? ये राजा जी ने बताया है। मैं आपको एक बड़ी अनोखी और इंटरेस्टिंग वर्ड्स बताऊंगा, आप अपना सवाल जारी रख सकते हैं। हम लोगों ने देखा कि एक बहुत ही अच्छे और बहुत ही एक सुंदर तरीके के साथ इस प्रश्न का जो जवाब है वो हमें पास्टर जी के द्वारा मिला है कि 2 स्वामियों की सेवा कोई भी नहीं कर सकता, हमें एक की तरफ ही जाना पड़ेगा अगर हम सही जीवन को जीना चाहते हैं। पास्टर जी, जैसा कि बहुत सारे लोग अलग अलग रूप से मसीहा को बताते हैं, लेकिन हम लोग ये जानना चाहते हैं कि जैसे कि आप बताते हैं कि प्रभु की जो ट्रू आइडेंटिफिकेशन है वो एक राजा की है। हम लोग पवित्र शास्त्र बाइबल में से ये क्या देख सकते हैं, इस ऐसी कोई वर्ष है जिसमें प्रभु ने कहा हो कि हाँ मैं राजा हूँ? देखिए, मैं आपसे एक सिंपल, हम लोग कुछ ऐसी वार्तालाप करेंगे जिससे कि बहुत सारा कुछ मुझे लगता है कि धुंधलापन खत्म हो जाएगा। क्योंकि जब ये वर्ष को मैंने पढ़ा था तो सच में मैं बड़ा आनंदित हुआ था। क्योंकि आजकल क्या है कि प्रभु यीशु मसीह जी को लोग कई मसीहा मानते हैं, प्रभु यीशु मसीह जी को कोई परमेश्वर का पुत्र कहता है, कोई मनुष्य का पुत्र कहता है, कोई किसी नाम से बुलाता है, कोई अलग सेक्स के जो लोग हैं उनको भविष्यवक्ता कहते हैं, कोई उनको नबी कहता है, कोई अलग अलग तरीके से वो अपने आप को डिफाइन करते हैं। लेकिन मैं कौन हूँ, मैं ये कौन बताएगा? अगर मुझे ये सुधी है तो मैं ही बताऊंगा ना। तो प्रभु यीशु मसीह जी ने एक बार, सिर्फ पवित्र शास्त्र बाइबल में एक बात कही, और आज उस वर्ष को, उस चीजों को हमें समझने की जरूरत है। मैं आप सबका ध्यान दिलाना चाहता हूं, यूहन्ना 18 अध्याय उसका 37 आयत से हम लोग 36 से पढ़ते हैं, रादर की 36 से पढ़ते हैं। इसमें लिखा, हिंदी में है, यीशु ने उत्तर दिया। पिलातुस ने, देखिए मैं यहां से आपको थोड़ा सा ऊपर से 33 से हम लोग पढ़ते हैं। तब पिलातुस फिर किले के भीतर गया। आप ये समझिए, एक केस चल रहा है, ये कैपिटल पुनिशमेंट का केस है, ये कोई ऐसे नहीं कोई ऐसी बातचीत चल रही है, ये पूरे वर्ल्ड का सबसे फेमस केस है। 2 है, कैपिटल पुनिशमेंट देने की बात चल रही थी प्रभु जी को, यानी क्रूस पे लटकाना है, ठीक है। तो उससे पहले केस के अलग अलग चरण हैं। तो ये जो चरण है ये सबसे इंपॉर्टेंट चरण था। क्यों? पिलातुस जो था, पिलातुस को उन्होंने कहा कि ये अपने आप को परमेश्वर का बेटा कहता है। तो पिलातुस कहते हैं कि अगर ये तो तुम्हारे नियम है, अगर कोई, आप समझिए उस समय रोम जो था वो सब जगह राज्य करता था, और रोम ने अपना गवर्नर जो था वो पिलातुस को भेजा हुआ था बना के। ये जो पिलातुस था, अगर हम इसकी हिस्ट्री देखें, ये बड़ा ही कहते हो कि एक बहुत ही ज्यादा भयानक व्यक्ति था, क्रूर व्यक्ति था। इसने क्या किया था, उस समय रोम राज के अंदर पानी की किल्लत बहुत चल रही थी उस जगह पर, यरूशलेम के अंदर और यहूदिया आसपास के इलाकों में पानी को लेकर एक आंदोलन हो रहा था। तो उस आंदोलन को, इसको निस्तो नाबूद करने के लिए पिलातुस को वहां पर भेजा गया था। तो ये जो पिलातुस था, इसके सामने एक अजीब केस आ गया। अजीब केस क्यों था? क्योंकि जो पिलातुस था ये नियम बाउंड करता था रोमन साम्राज्य के, समझिए इस बात को। और जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह जी को पकड़ा, वो क्या नियम मानते थे? वो तौरेत को मानते थे। तो यहाँ पर 2 नियम है, एक बात समझिए, एक जो यहूदी नियम मान रहा है, एक केस की सुनवाई एज अ जज कौन कर रहा है? पिलातुस कर रहा है। अब पिलातुस जो है, इसको जब प्रभु यीशु मसीह जी को अलग अलग आरोप लगाए कि ये जो पहली महफिल, जो पहला केस था, प्रभु यीशु मसीह जी को जब रिलीजियस सिस्टम में नाप के देखा गया कि ये भूतों की मदद से भूतों को निकालता है, उनके ऊपर इसने एक बार अपने आप को परमेश्वर का बेटा कहा, तो फिर क्या होता, कैफा अपने कपड़े फाड़ लेता है, और फिर वो क्या करता है, क्योंकि वो दूसरी जगह लेके जाता है, पिलातुस के पास लेके जाता है।
तो पिलातुस से वो बात करते हैं। अब पिलातुस को ये कहेंगे कि अपने आप को परमेश्वर कहता है, तो पिलातुस जो है वो रोमन साम्राज्य के अंदर है, वो तो यहोवा परमेश्वर को मानते ही नहीं। तो वो फिर उनको सजा कैसे देते, उनको सजा क्या देते? तो फिर उन्होंने आरोप ये लगाया कि ये अपने आप को राजा कहता है। अब जब राजा कहता है तो ये संवैधानिक एक जुर्म बन गया, और एक राजा होते हुए, कैसर उस समय उनका राजा था, और अगर पूरे रोम साम्राज्य के अंदर अगर कोई भी अपने आप को राजा कहता है वो दंडनीय अपराध है और उसको मृत्यु दंड दिया जाता है। अब इन्होंने सबसे बड़ा आरोप लगा दिया। अब यहाँ पर पिलातुस जो था वो प्रभु यीशु मसीह जी के पास जाता, किले के भीतर जाता, इसमें पढ़ते हैं हम लोग। तब पिलातुस फिर किले के भीतर गया और यीशु को बुलाकर उससे पूछा, क्या तू यहूदियों का राजा है? स्ट्रेट फॉरवर्ड, मतलब कोई रिलीजियस स्टेटमेंट नहीं। क्या तुमने भूतों को निकाला, तुमने अपने आप को परमेश्वर का बेटा कहा? उससे पिलातुस को कोई मतलब नहीं। आप इस बात को समझिए, ये संवैधानिक बात हो रही है, ये कैपिटल पनिशमेंट की बात, क्योंकि वो तो धार्मिक अगुवा नहीं था। हाँ, वो धार्मिक अगुवा नहीं है, वो एक रोमन सेक्स को मारने वाला व्यक्ति है। तो यहाँ पर वो सीधा पूछते, क्या तू राजा है ना? अब अगर आप सोच, उनको कहा नहीं तू मसीहा है, उनको पूछा नहीं तू नबी है, उनको पूछा नहीं तू भविष्यद्वक्ता है, वो क्योंकि प्रूव करना चाह रहे थे। अब यहाँ पर क्या हुआ, एक केस है, तो उसमें क्या हुआ, यीशु ने उत्तर दिया। किसने उत्तर दिया? जीसस ने उत्तर दिया, क्या तू ये बात अपनी ओर से कहता है या दूसरों ने मेरे विषय में तुझे ये कहा है? अब प्रभु से पूछते हैं, आप इसको कुछ समझिए कि क्या तू, आप मुझसे पूछिए, क्या तू राजा है? क्या तू राजा है? क्या आप इसलिए पूछ रहे हैं कि ये सामने वाले व्यक्ति ने आपसे कहा है या आप जानते हो? है ना? प्रभु यीशु मसीह उनसे उन्हीं से सवाल के बदले सवाल पूछते हैं। तो पिलातुस फिर उत्तर देता है, ये कहता है, क्या मैं यहूदी हूँ? तेरी ही जाति और प्रधान याजकों ने तुझे मेरे हाथ में सौंपा है, तूने क्या किया है? अब वो दोनों में डिफरेंशिएट कर रहा है, भी मैं यहूदी नहीं हूँ, मैं अपने नियम के अनुसार नहीं, मैं कानून के अनुसार देखूंगा, मैं यहूदी थोड़ी हूँ, लोगों की बात को मैं क्यों सुनूं, यहूदियों की बात को मैं क्यों सुनूं? तू बता तुमने क्या किया है, तुम बताओ भी मुझे तुमने क्या किया है। तो यीशु ने उत्तर दिया। अब ये देखिए, जीसस आंसर्ड, My kingdom is not of this world. If my kingdom were of this world, my servant would have been fighting that I might not deliver over to the Jews, but my kingdom is not from the world. इस शब्द को ध्यान से सुनना। ये जो शब्द जिस बंदे ने सुन लिया, जिस बंदे के कहते हैं कि खाने में पड़ गया, उसका जीवन सफल हो गया। प्रभु यीशु मसीह जी ये कहते हैं कि मेरा राज्य इस संसार का नहीं, यदि मेरा राज्य इस संसार का होता तो मेरे सेवक लड़ते कि मैं यहूदियों के हाथ सौंपा न जाता। आगे, परंतु मेरा राज्य यहाँ का नहीं। He said this, my kingdom is not from this world. From this world, इस बात को समझिए, यहाँ का नहीं। तो प्रभु क्या कह रहे हैं कि कहीं और से चलाया जाता है। प्रभु ये कभी नहीं कहते। प्रभु यहाँ पर कहते माई किंगडम, मेरा राज्य। अगर राजा, मैंने आपको एक स्टार्टिंग में बताया था, राज्य किसका होता है? राजा का। तो पिलातुस ने उनसे क्या पूछा था कि क्या तू राजा है? प्रभु यीशु मसीह जी ने इससे भी उत्तम जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जो मेरा राज्य जो है वो धरती के ऊपर जो है वो कहीं से है। मतलब इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे रोम अपना जो साम्राज्य है, वो इजराइल में रोम से ही चलाता है, रोम में ही चलाता है। तो प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं मेरा जो राज्य है वो कहाँ से चलता है? स्वर्ग से चलता है। ये समझने की बात है, क्योंकि भजन संहिता में लिखा है कि परमेश्वर ने अपना सिंहासन कहाँ पर लगाया है? स्वर्ग में लगाया है। तो यहोवा राजा है ना, ये करके बादशाह है, ये कहा गया। तो यहाँ पर इस बात को समझिए। Then Pilate said to him, so you are a king. प्रूव हो गया। तो पायलट ने कहा ठीक है, मैं समझ गया, तुम राजा हो, इसका मतलब है प्रूव हो गया। ठीक है, केस प्रूवन। तो प्रभु यीशु मसीह से सवाल क्या पूछा था, भी तू क्या राजा है? उन्होंने कहा मेरा राज्य है। तो केस प्रूव हो गया
कि हाँ भाई तेरा तू राजा है। तो यहाँ पर जीसस सेड, सो द पायलट सेड टू हिम, सो यू आर अ किंग? जीसस आंसर्स, यू से दैट आई एम अ किंग। फिर आगे क्या लिखा है? यू से दैट आई एम अ किंग, तुमने कहा है कि मैं राजा हूं। फॉर दिस पर्पस आई एम बॉर्न, फॉर दिस पर्पस आई हैव कम इनटू द वर्ल्ड। यहाँ पर फुल वो है, हाइफन है। प्रभु यीशु कहते हैं, पहली बार ये कहते हैं, हाँ मैं इस जगत में सच्चाई की गवाही देने के लिए आया हूँ, क्योंकि तुमने कहा है कि मैं राजा हूँ। तो प्रभु यीशु मसीह जी पहली बार मानते हैं कि वो राजा है, और वो इस जगत के अंदर सच्चाई को बताने के लिए आए हैं कि हाँ इस जगत को बनाने वाला मैं ही हूँ। इसको अपन सपोर्ट करते हैं प्रभु यीशु मसीह जी की स्टोरी को लेकर। प्रभु यीशु मसीह जी एक बार कहते हैं कि एक बार एक व्यक्ति ने वाटिका लगाई, और उस वाटिका के अंदर वो किसी को ठेके पे दे दी। अब जब ठेके पे दी, तो उसके बाद जब मालिक ने खेत को, जब फसल हुई, फल लेने के लिए समय आया, तो पहले नौकरों को भेजा, तो नौकरों को उन्होंने मार के भगा दिया। फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर दूसरे बंदों को भेजा, उनको भी मार के भगा दिया। तो मालिक ने सोचा कि मैं अपने पुत्र को भेजूंगा। प्रभु यीशु मसीह जी समझा रहे हैं हम लोगों को, इसको कनेक्ट कीजिए। मैं अपने पुत्र को भेजूंगा। ये शायद पुत्र की इज्जत करेंगे, लेकिन उन्होंने पुत्र के लिए सोचा कि इसको मार दिया जाए और ये खेत हमारा हो जाएगा। तो यहाँ पर साफ तौर पर प्रभु यीशु मसीह जी कह रहे थे कि इस जगत के अंदर परमेश्वर ने अपने बेटे को भेजा है, और लोगों ने ये सोचा कि इसको मार देंगे और ये पूरा साम्राज्य उनका हो जाएगा। लेकिन परमेश्वर फिर इंटरवीन करेंगे, ये लिखा है, फिर परमेश्वर इंटरवीन करेंगे, और वो मालिक क्या करेगा? उन सबको वहां से, खेतों से भगा देगा, और वो सारा राज्य जो साम्राज्य है वो अद्वैत परमेश्वर की अधीनता में वापस हो जाएगा। तो सिंपल बात है कि प्रभु यीशु मसीह जी यहाँ पर साफ तौर पर ये कहते हैं कि मैं राजा हूँ। और इसको हम लोग अगर सपोर्ट करते हैं, तो अगर हम इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तो उसमें देखना एक वर्ष है बहुत अच्छी, इसी यूहन्ना में ही है। हम लोग इसको पढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे दोष पत्र भी लगाता है। मैं उसी की बात कर रहा हूँ। वो हम देखते हैं 19 अध्याय उसकी 19 वर्ष में। हाँ, ये रहा यहूदियों का राजा। तो यहाँ पर क्या है कि पिलातुस एक दोष पत्र लिख कर क्रूस पर लगा दिया, और उसमें ये लिखा हुआ था, यीशु नासरी यहूदियों का राजा। समझो इस बात। ये बात को जिस व्यक्ति को समझ में आ जाता है, वो प्रभु यीशु मसीह जी की सल्तनत को समझ पाता है। यहाँ पर जो दोष पत्र है INRI, उस पर भी क्या लिखा गया था? यहूदियों का राजा। लेकिन यहाँ पर कुछ विवाद पैदा हो गया। कुछ यहूदी जो प्रधान थे, 21 आयत में पढ़ते हैं, तब यहूदियों के प्रधान याजकों ने पिलातुस से कहा, यहूदियों का राजा मत लिख, परंतु ये लिख कि उसने कहा कि मैं यहूदियों का राजा हूं। पिलातुस ने उत्तर दिया, मैंने जो लिख दिया वो लिख दिया। अब ये जो दोष पत्र था, ये यहूदियों के जहन में खटक रहा था। उनको पता था कि ये इतिहास में प्रभु यीशु मसीह जी की आइडेंटिटी को उजागर कर देगा। तो उनको ये पता था कि किस धारा के अधीन प्रभु यीशु मसीह जी को कैपिटल पनिशमेंट दी गई है। तो वो ये चाहते थे कि इसको निस्तो नाबूद कर दिया जाए, ये दोष पत्र जो है कोई पढ़े नहीं। तो वो चाहते थे कि ये लिख दिया जाए कि इसने कहा। लेकिन पिलातुस कहते किसी के कहने से कुछ नहीं होता, वो है तो है, इसीलिए उसको क्रूस पे चढ़ाया गया है। मतलब प्रभु का जो दोष पत्र है वो भी यही साबित करता है कि वो राजा है। देखो बिल्कुल आपके सामने मैंने आपको वर्सेस पढ़ के सुनाई। अगर हम लोग इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं, है ना, अगर हम लोग प्रकाशित वाक्य में जाते हैं, प्रकाशित वाक्य के पहले अध्याय में चलते हैं, हम वहां चलिए जरा, वहां पढ़िए जरा। देखो 5 वचन को हम लोग पढ़ते हैं, उसमें लिखा है, और यीशु मसीह जी की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी, यानी अच्छा भी जिस पर हम लोग फेथ कर सकते हैं, वो गवाह, और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलौठा, यानी जो जी उठे हैं उनमें पहलौठा सबसे पहला,
और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम। आगे यहाँ पर द रूलर ऑफ किंग्स ऑन अर्थ। हाकिम का मतलब है रूलर, यानी वो सबके ऊपर राज्य करने वाला है। तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहेगी। कौन दे रहा है? आप समझो, जब एक राजा आता था, पहले हम लोग राजा धीराज, वो कहते थे महाराजा, जिसने शैतान को हराया, जिसने पूरे जगत के अंदर परमेश्वर के राज्य को स्थापित किया, वो आ रहा है। रेवलेशन, प्रकाशित वाक्य लिखने वाला जब ये इंट्रोडक्शन दे रहा है कि किसकी तरफ से तुम्हें शांति मिल रही है, कौन तुम्हें शांति दे रहा है, ये समझने वाली बात है कि इसमें लिखा था रूलर ऑफ किंग्स ऑन ऑफ अर्थ, ऑन अर्थ। जितने भी रूलर हैं, जितने भी जगह जगह रूल कर रहे हैं, उन सब का बादशाह प्रभु यीशु मसीह जी की ओर से तुम्हें शांति और अनुग्रह मिलता है। अब आगे बात, इसका 6 वचन पढ़िए। और हमें एक राज्य क्या बना दिया? एक राज्य लिखा है क्या? कलीसिया लिखा है? नहीं, क्या लिखा है? राज्य लिखा है। राज्य लिखा है। क्या हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया। अब ड्यूल पर्सनालिटी मलका सिद्दीक की रीति के ऊपर, यानी वो राजा भी है और याजक भी है। यानी वो हमारे लिए परमेश्वर के सामने भेंट चढ़ाने वाला भी है और हम पर रूल करने वाला भी है। जैसे इब्रानियों की पुस्तक में लिखा है कि जो जैसे मलका सिद्दीक है, वो एक राजा भी था, और लेकिन उसने इब्राहिम से 10वां अंश भी लिया, तो दोनों तरह का। तो आप ये समझिए कि एक प्रभु ने हमें याजक भी बना दिया है, एक राज्य बना दिया। वी आर वन किंगडम। बहुत सारे किंगडम नहीं। आज बहुत सारे लोग डिनोमिनेशंस की दीवार में बंद है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि मैं इस डिनोमिनेशन का हूं, मैं इस डिनोमिनेशन का। एक ही है बस, वो राज्य है, वो परमेश्वर का राज्य है धरती के ऊपर। आप किसी भी इलाके से हैं, किसी भी जगह से हैं, कोई भी विश्वास रखते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप सब प्रभु यीशु मसीह जी की अधीनगी में हैं। उसी की महिमा और पराक्रम युगानुयुग होता रहे। बोलो आमीन। आमीन। बोलो आमीन। तो ये जब वर्ष हम लोगों को समझ में आ जाती है, देखिए ना, यहाँ पर एक बार जो स्वर्ग है, जब वो स्वर्ग के अंदर भी एक बड़ा खतरनाक रेवलेशन है। प्रकाशित वाक्य 17 का 14 पढ़िए जरा। 17 का 14। वे मेमने से लड़ेंगे और मेमना उन पर जय पाएगा, क्योंकि वह प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा है, और जो बुलाए हुए हैं और चुने हुए हैं और विश्वासी है, वह उनके साथ है, वह भी जय पाएंगे। बिल्कुल क्लियर कंसेप्ट है। तो हम लोगों को आज ये बात समझने की जरूरत है, हमारे ऊपर कोई और रूल नहीं करता सिवाय एक के। ये सिर्फ कहना नहीं है। तो मैंने आपको बताया, एक राज्य के अंदर राजा अपनी मर्जी, अपनी इच्छा को आपको बताता है। तो इसीलिए ये बार बार लिखा गया है, अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानो। अगर तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मैं और मेरा पिता तुम्हारे साथ रहेंगे। तो जब आपको ये बात कंसेप्ट समझ में आ जाएगा, जिस भी व्यक्ति को समझ में आ जाएगा कि वो एक राजा है और वो जगत के अंदर इसलिए आए हैं ताकि एक राज्य स्थापित करे। हाँ, प्रभु जी से बहुत सारे लोगों ने पूछा कि प्रभु जी आप इजराइल को राज्य कब फेर दोगे? तो प्रभु जी उनका जवाब नहीं देते, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जी की जो प्रोसेस, जो थॉट प्रोसेस है, वो केवल इजराइल नहीं है, वो पूरा का पूरा जगत है, क्योंकि उन्होंने ही उनको बनाया। और जगत जो शब्द है, ये वर्ड है। वर्ड का मतलब संसार है। संसार जो है, हर एक कोना कोना, गो एंड प्रीच द गॉस्पेल थ्रू आउट द वर्ड। जगत के कोने कोने में जाकर सुसमाचार सुनाओ। इसीलिए उन्हें राजाओं का हाकिम कहा गया। राजाओं का हाकिम कहा गया, क्योंकि राजा एक देश में तो एक ही राजा होगा, बिल्कुल, लेकिन पूरी दुनिया में बहुत सारे राजा होंगे, इसलिए उन्हें राजाओं का हाकिम कहा गया। सो मैं आज सबसे कहना यही चाहता हूं कि उस राजा जो
महाप्रतापी राजा है जिसने मौत को हरा दिया, और पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है वो परमेश्वर के दाहिने बैठ गया। आज उसी सिंहासन पर बैठा है। एक पिता और पुत्र दोनों एक ही सिंहासन पर बैठे हैं, और प्रभु ने कहा कि जो जय पाएगा उसको मैं वही सिंहासन दूंगा। पढ़िए जरा वर्ष, रेवलेशन 3 अध्याय में वो वर्ष है, आयत है जो 21 वचन है ये, जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बिठाऊंगा, जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। आई प्रूव माई केस। एक तख्त है और प्रभु यीशु मसीह जी तख्त पर बैठने वाले हैं, और उसी तख्त पर वो हमें बिठाने का वायदा करते हैं। जो जय पाएगा उसे भी मैं वहां पर बिठाऊंगा। फिर आगे कहते हैं जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। अगर आपको पवित्र आत्मा जी प्रेरित कर रहे हैं, आप इस संदेश को सुनेंगे और आज से कहना शुरू करेंगे, राजा यीशुआ जी, राजा यीशुआ जी, राजा यीशुआ जी, वही मुझ पर अधिकार रखते हैं। हालेलुया। तो बहुत ही अच्छा जो पवित्र शास्त्र बाइबल में से पास्टर जी ने हमें बताया है, क्योंकि हमने भी पवित्र शास्त्र बाइबल को काफ़ी बार पढ़ा है पास्टर जी, लेकिन इस रीति से हमने कभी सोचा नहीं कि प्रभु जो है वो अपने आप को इस रीति से राजा करके अपने आप को दिखाते हैं। सो मेरे प्रिय दर्शकों, जो आगे के जो एपिसोड हैं वो भी हम राजा के ऊपर ही कंसंट्रेट करेंगे, क्योंकि ये सिर्फ मात्र एक जो राजा शब्द है उसको अभी छुआ ही है, क्योंकि इसके बारे में और जितनी हम गहराई में जा सकते हैं उतना गहराई में हम अपने दर्शकों को लेके जाना चाहते हैं। इसलिए आप जुड़े रहें और हमारे साथ बने रहें, ताकि हम आगे पवित्र शास्त्र बाइबल में से प्रभु यीशु मसीह को वो कैसे राजा है और राज्य कैसे कार्य करता है आगे हम आपको बता सकें। सो आपका बहुत बहुत धन्यवाद पास्टर जी। गॉड ब्लेस यू। हमारे साथ जी के नाम में सबको विश्वास करता हूं कि आशीष और बरकत मिलती रहे। आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सो आप सभी को हम लोग चाहते हैं कि आप हमारे साथ जुड़े रहें, आगे के एपिसोड्स के साथ भी आप जुड़े रहें, ताकि और गहराई से इस विषय को हम लोग समझने पाएं, क्योंकि ये विषय सचमुच बहुत ही मतलब एक नायाब है, और हमने कभी इस विषय में उस रीति से कभी सोचा भी नहीं। सो आगे के लिए हम लोग बने रहेंगे, आप लोग बने रहें द पॉल्स चैनल पर, और मैं आपके साथ आपका ब्रदर सतेंद्र पॉल। आप सभी को जय मसीह।